डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर की गई एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने 31 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद छतरपुरा के बमीठा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रोफेसर रविकांत ने अपनी पोस्ट में लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इस बयान के सामने आते ही बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार गौर ने बमीठा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत दर्ज की गई, जो घृणा, अफवाह या झूठी सूचना फैलाने के इरादे से की गई अभिव्यक्ति को दंडनीय बनाती है। छतरपुर पुलिस के अनुसार इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिलहाल ये जमानती अपराध है और गिरफ्तारी का कोई तत्कालिक आदेश नहीं दिया गया है। जांच जारी है और आवश्यक होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेसर की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में वो घटना है जिसमें बागेश्वर धाम से जुड़ी एक एम्बुलेंस में 13 महिलाओं को ले जाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि एम्बुलेंस में संदिग्ध रूप से महिलाएं यात्रा कर रही है। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के पठा चौकी पर एम्बुलेंस को रोका गया और सभी महिलाओं को थाने लाया गया। वीडियो फुटेज में महिलाएं आरोप लगाते हुए दिख रही है कि बागेश्वर धाम के एक सेवादार मिनी ने उनके साथ बदसलूकी की और बाल पकड़कर जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठाया। महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि महिलाएं पिछले 6 महीने से धाम में रह रही थी और उन पर चोरी व चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में शामिल होने का शक था। बागेश्वर धाम समिति के अनुसार ऐसे 70 से 80 संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को पहचाना गया था और उन्हें शांति से समझाकर उनके घर भेजा जा रहा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद रात करीब 3 बजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, धाम के खिलाफ लगातार साजिशें हो रही हैं। हम जात पात की बीमारी को मिटाकर हिंदुओं को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक प्राण है सनातन की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रेरित करार दिया। उनका कहना है कि आगामी पदयात्रा की वजह से कुछ तत्व असहज महसूस कर रहे हैं और जानबूझकर बागेश्वर धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 जुलाई को बागेश्वर धाम द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि धाम में कई लोग अपनी पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रहे थे। ऐसे लोगों की गतिविधियों से व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। समिति द्वारा होटल संचालकों व होम स्टे मालिकों से जानकारी एकत्रित की गई, जिनमें सामने आया कि कुछ महिलाएं फूलमाला और अन्य सामान बेचने के नाम पर धाम में रुकी थी। धाम के अनुसार ऐसे लोगों को बार बार समझाया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें किराया देकर गाड़ियों के माध्यम से उनके घरों के पास के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक पहुंचाया गया। समिति ने ऐसे 54 लोगों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें अलग अलग राज्यों से लाकर वापस भेजा गया है। ये घटना केवल एक पुलिस कार्रवाई या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धर्म, राजनीति, सामाजिक धारणा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक बड़ा टकराव भी दर्शाती है। एक और धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव लाखों अनुयायियों तक फैला है, वहीं दूसरी ओर शिक्षाविदों और प्रगतिशील समाज के एक हिस्से को उनकी गतिविधियों पर गंभीर आपत्तियां हैं। प्रोफेसर रविकांत की टिप्पणी को उनके आलोचकों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में देखा जा रहा है, जबकि समर्थकों का मानना है कि बयान सनातन संस्कृति और धार्मिक आस्था का अपमान है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।